भारत की कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथ के आह्वान पर खेत मजदूर, किसान सभा, महिला संगठन, नौजवान सभा सभी फेडरेशनों के माध्यम से आज हम लोग एकत्रित हैं। आज दुनिया भर में भारत बंद का ऐलान किया गया कामरेड डी राजा के माध्यम से और वामपंथी सभी साथियों कामरेडों के माध्यम से। आज ट्रेड यूनियन, बिजली कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ के जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं और श्रमिक कानून जो या सरकार लय करके आई है 4 श्रमिक कानून, वह देश विरोधी है। उसको हम लोग वापस कराने की इस सरकार से मांग करने के लिए यह सारी जनता जुटी हुई है। और आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, या वामपंथ साथियों से, सभी लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज हम लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। या जितनी जनसंख्या हम लोगों की है, लेकिन यह बहुत बड़ी जनसंख्या इसको मानी जाएगी। और यह आज का भारत बंद आज हम कह रहे हैं कि सफल है। और इस सफल के लिए आप लोग हर गांव में चलने के लिए कोशिश करें और अपने गांव के लोगों को, अपने गरीब और किसान मजदूरों को बताने का काम करें कि हमारे हाथ से शिक्षा जा रही है, आज हमारे हाथ से मजदूरी जा रही है, आज हमारे हाथ से बिजली विभाग जा रहा है। अगर बिजली विभाग अगर हम लोग के हाथ से चला गया तो आज की स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी। अगर शिक्षा हमारी चली जाएगी, यह सरकार कह रही है कि हम इस विद्यालय को जहां 50 से अधिक बच्चे होंगे उसको उस विद्यालय में मर्ज करने के काम कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार की मंशा यह नहीं है। यह सरकार विद्यालयों को अपने भूरपोर को इसके यह विद्यालय बंद करने जा रही है। जैसे कि इसके विद्यालय में मास्टर नहीं है, या मास्टर की भर्ती नहीं कर रहा है, किसी नौकरी की ऐलान नहीं कर रहा है ये सरकार, या अपने को बचना चाहती है सरकार। इसी वजह से ये देश की हालत बिगड़ने जा रही है। अगर यह शिक्षा विभाग अगर हमारा खत्म हो जाएगा, समायोजन हो जा रहा है, बंद हो जाएगा, या पूंजीपतियों के कारपोरेट घराने के विद्यालय खुलेंगे जो 3000, 4000, 5000 रुपए एक बच्चे का फीस लेकर के पढ़ाने का काम करेंगे। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं प्राइवेट विद्यालय जिनको आप लोग कह रहे हैं कि 400-500 रुपए में विद्यालय के लोग पढ़ा रहे हैं, या प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल का देन है कि ये लोग पढ़ा रहे हैं। अगर जो या प्राइमरी विद्यालय बंद हो जाएंगे, ये भी सारे सरकारी विद्यालयों की तरह से बंद हो जाएंगे, या कारपोरेट घराने के विद्यालय खुलेंगे। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दूरी पर वह पूंजीपतियों का विद्यालय खुलेगा जिसमें गरीब का बच्चा कतई नहीं पढ़ेगा। वह टाई बेल्ट लगा करके जब बड़े लोगों का बच्चा जाएंगे और हमारा बच्चा कपड़ा फटा पहन करके जाएगा, बिना नहाए धोए जाएगा, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के जैसे उस विद्यालय से बाहर बैठाने का काम करेंगे। हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, आप लोग गाँव में चलने की कोशिश करें, ग्रामीण क्षेत्रों का विद्यालय बचाने के लिए सरकार से लड़ने का काम करें। आज यही से हम लोग संकल्प लें, अपने गांव में चलें और गांव के बच्चों को कहें कि इस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाएं, और प्राइमरी विद्यालय में इस सरकार से हम लोग बढ़ करके मांग करें कि यह विद्यालयों में मास्टरों की भर्ती हो। एक से जो प्राइमरी के विद्यालय 1 से 5 तक है उसमें 6 मास्टरों की भर्ती हो, जिसमें 1 हेड मास्टर होंगे, 5 मास्टर होंगे, सहायिका होंगी। आप लोगों से कहना यह चाहते हैं कि अगर यह ऐसा काम हम लोग नहीं उठाते हैं, अगर नहीं चलेंगे, या शिक्षा विभाग हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ होगी कि जो हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, या आधी आबादी हमारी अशिक्षिता हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा दर्द है और दुख होगा कि हम लोग जैसे कम्युनिस्टों ने इस लड़ाई को लड़ करके 300 से 400 आबादी पर एक प्राइमरी विद्यालय लेने का काम किए थे, आज वह प्राइमरी विद्यालय हम लोगों के हाथ से जा रहा है। या भाजपा सरकार, या डबल इंजन की सरकार, या विद्यालयों को मर्ज करने जा रही है, लेकिन मर्ज नहीं कर रही है। अभी तो 5000 या दिखा रही है कि क्या देखें जनता में उबाल है कि नहीं है, या 27700 कुछ विद्यालयों को यह मर्ज कर चुकी है, बंद कर चुकी है। आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर यह विद्यालयों को आप लोग चलाना चाहते हैं तो गांव में चले और अपने लोगों से कहें कि विद्यालयों को हर किसी तरह से हम लोग बचाने का काम करेंगे। इस सरकार से कितना वो भी लड़ाई लेनी होगी, नौजवान खड़े होंगे,
विद्यार्थी खड़े होंगी, महिलाएं खड़ी होंगी, गरीब बस्तियों में चलेंगे। जब गरीब बस्ती के लोग जानेंगे ये तो सरकार हमारे हकों पर डंका डाल रही है, या 5 किलो राशन दे करके हमको मूर्ख बना रही है, या हमको कटोरा दे करके भीख मांगाने का काम कर रही है, तो ये महिलाएं जग जाएंगी, किसान जगेगा, मजदूर जगेगा। और आप लोगों से आग्रह किया जा रहा है या सरकार किसान विरोधी है या मजदूर विरोधी है, या सरकार से 2027 में हम चाहेंगे वामपंथ के नाम से यह सरकार को उखाड़ कर फेंकने की काम की जाए, और एक नई जो इंडिया गठबंधन बनी हुई है उसको आप लोग सभी लोग मिलकर के समर्थन दे करके, जो भी इसका मुखिया होगा वह गरीबों का होगा, वह अच्छा ईमानदार व्यक्ति होगा। इन बेईमानों को हटाने की जरूरत है। आप सभी जनता से अपील की जा रही है कि आप लोग बंद करें। आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हैं और वामपंथ के सभी जिला सचिव, और जितने फंड हमारे हैं, नौजवान सभा है, महिला फेडरेशन है, किसान सभा है, आप लोग सब लोग मिलकर के गाँव में चलने के लिए पुरजोर कोशिश कीजिए। हम लोग को यहाँ भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग गांव में नहीं चलेंगे, जब तक हमारी संगठन नहीं बनेगी, हर गांव के लोगों को अगर हम लोग जागरूक नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को इससे हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। हम लोगों को प्रधानी का भी चुनाव लड़ना होगा, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ना होगा, और सदस्य का भी चुनाव लड़ना होगा, लेकिन वह हमारा व्यक्ति होगा, वह गरीब और मजदूर का लड़का होगा, या बड़े पूंजीपतियों का लड़के नहीं होंगे। हम यह आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग हर वर्ग में गरीब हैं, हर वर्ग में धनी हैं, उसको छांट करके आपको अपना मनसा उजागर करके चलना होगा। या नहीं है कुशवाहा धनी नहीं है, ब्राह्मण धनी नहीं है, ठाकुर धनी नहीं है, यादव धनी नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं वह गरीबों को लूटने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। आप लोगों से ही कहेंगे कि आप लोग सब लोग मिल करके गाँव में चलने के लिए करें। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर किसानों एक हो, इनकलाब जिंदाबाद।